डॉक्टर साहब, आपकी सियासत को करीबन 4 दहाई के अरसे पे मुहित है आपकी सियासत, कम अज कम। क्योंकि आप कराची के मेयर भी रहे हैं और बिल्कुल स्टार्टअप के अंदर मेयर थे 80 की दहाई के अंदर, फिर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, और मुताबिद मरतबा कंसेक्यूटिवली आप इलेक्शंस जीतते रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत पे एक बहुत गहरी नजर रखते हैं। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि क्या जो इस वक्त की मौजूदा क़यादत है, क्या वो कराची के मसाइल को हल कर पा रही है, नहीं कर पा रही? क्योंकि हमें कुछ एक एहसास महरूमी, एक खुला, एक वैक्यूम सा, या एक यतीमी सी कैफियत नजर आती है, भले वो कोविड का मामला हो, शहर में कचरे का मामला हो, या बिजली के बिलों का मामला हो। मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारा, मतलब कि हम सियासी तौर पे किसकी तरफ देखें, बिल्कुल एक अंधेरा नजर आ रहा है। बदकिस्मती से जो एमक्यूएम पाकिस्तान है, जो कि कई सालों से रिप्रेजेंट करती रही है कराची को और इसके मसाइल को किसी हद तक एड्रेस करती रही और उसको हल करने के लिए भी कोशिश करती रही। और एक वक्त आया था मुशर्रफ साहब के ज़माने में, जब कराची के कई मसाइल हल हुए। मुझे जब मौका मिला तो मैं K2 100 मिलियन गैलन इजाफी पानी मेरे ज़माने में आया 90 की दहाई में। फिर मुस्तफा कमाल साहब के ज़माने में K3 नया पानी आया 100 मिलियन गैलन। लेकिन 2008 के बाद से जो हालात हैं और फिर उसके बाद 2013 का इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो सूरत हाल रही, और फिर अब 2018 के बाद जो कसर रह गई थी वो पूरी हो गई और रही सही कसर फिर कोरोना ने पूरी कर दी। तो मौजूदा वफाकी हुकूमत की जो माशी पॉलिसियां हैं, जिसमें बेरोजगारी और महंगाई में बहुत इजाफा हुआ, फिर 12 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सूबे में एक कतरा इजाफी पानी कराची को नहीं मिला। जो गटर उबल रहे हैं, कोई सीवरेज का बड़ा नया मंसूबा नहीं। कचरा उठाने के निजाम को जिद्दत दी जाती और नई कचरा गाड़ियां, सेकेंडरी गार्बेज स्टेशन और नई ट्रॉलियां, इस तरह का कोई निजाम हमें नजर नहीं आता। फिर सर्कुलर रेलवे की बहाली, ट्रांसपोर्ट का निजाम, कोई इतना बड़ा शहर, 7वां या 6ठा बड़ा शहर, हर बड़े शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम है, अगर नहीं है तो कराची में नहीं है। तो ये चारों शोबे, कचरा उठाने का निजाम, उबलते हुए गटर, उनका कोई हल, नया पानी K4 उसके 3 मरहले, उस पर कोई काम का आगाज नहीं हुआ, और सर्कुलर रेलवे, ये चारों ऐसे मंसूबे और मामलात हैं कि इनमें अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होती और ये काम नहीं होते तो फिर अगर एक एक्सप्रेस वे आप बना देंगे, मलीर कॉजवे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पिछली गलियां पक्की करा दें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रीट लाइट कुछ ठीक करा दें, नहीं पड़ेगा। बहुत सारे पार्क और प्लेग्राउंड बना दें, फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने, यही मेरा झगड़ा था अपनी एमक्यूएम की क़यादत से कि इज्तिमाई मफाद के लिए काम करें, वजारतों के लिए हुकूमत ज्वाइन ना करें, आप 162 अरब की खैरात और पैकेज ना लें। कराची 2000 अरब रुपए सालाना देता है मरकज को, तो आप 200 अरब रुपए सालाना कराची के लिए मांगे। ये 162 अरब का पैकेज 4 या 5 साल में खर्च होगा। आपको तो हर साल कराची में 200 अरब चाहिए। ये 2000, 2500, 3000 अरब रुपए मरकज को देता है। ये 500 अरब रुपए सूबाई हुकूमत को और सूबे को देता है। तो अगर इस शहर को 200, 250, 300 अरब सालाना ना मिले तो फिर बेकार है किसी से बात करना, किसी हुकूमत में जाना। और ये मेयर कराची को भी बहुत पहले इख्तिदार, इख्तियार और वसाइल का रोना रोने की बजाय खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को कहना चाहिए था कि आप 3 साल मुकम्मल हो गए, आप मेयरशिप छोड़कर आ जाएं। ये मगरमच्छ के आंसू बहाने से अब वोट नहीं मिलेंगे। पहले ही कौमी असेंबली की 17 की बजाय कराची में 4 सीटें रह गई हैं, अब ये 4 सीटें भी निकल जाएंगी, कराची की मेयरशिप भी चली जाएगी। अब इस तनख्वाह से भी कम पर काम करने के लिए कहा जाएगा। फिर आपकी मर्जी, अगर आप काम करना चाहें तो करें। मैं समझता हूं, और पीटीआई भी बदकिस्मती से एमक्यूएम को रिप्लेस नहीं कर सकी और एमक्यूएम की जगह नहीं ले सकी। एक वैक्यूम है, खला है, उसको किसी ना किसी को पुर करना है।